मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस समय सोशल मीडिया से लेकर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक एक धमाल मचा हुआ है। वो राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर के द्वारा चलाई गई मुहिम से आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि भोंपू बंद करो सरकार। हैशटैग चल रहा है भोंपू बंद करो सरकार। तात्पर्य यह है कि मस्जिदों पर जो अवैध असंवैधानिक लाउड स्पीकर के माध्यम से दिन में 5 बार तेज आवाज के साथ अजान जबरदस्ती हमको सुनाई जाती है। दिन में 5 बार ऊंची आवाज में मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर शहर में कई स्थानों से रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को भी जबरदस्ती अजान सुनाई जाती है। फिर चाहे वो कोई वृद्ध बुजुर्ग बीमार व्यक्ति हो, फिर चाहे वो कोई पढ़ने वाला छात्र हो, घर में काम करने वाली मेरी कामकाजी मां बहन हो, या फिर ऑफिस में कंपनी में काम करके वापस लौटने वाला मेरा नौजवान भाई। उसके सोने का समय है, उसके आराम का समय है, उसके पढ़ने का समय है। इससे उनको किसी को कोई मतलब नहीं। उनको तो बस जबरदस्ती दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगाकर मस्जिदों से जबरदस्ती ऊंची ऊंची आवाज में सुनाया जाना है, जिसके कारण तमाम लोग अपनी अनिद्रा के कारण मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरते हैं, थकान की स्थिति से गुजरते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ऑफिस कंपनी में सही से काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की तमाम स्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ता है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह स्वीकार करते हुए सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। मई 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में एक निर्णय दिया कि अजान इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। इससे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। इस्लाम का अजान एक अभिन्न हिस्सा है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, उनका धार्मिक अधिकार है। 5 बार अजान करें, लेकिन वो मानव आवाज में होनी चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को लाउड स्पीकर लगाकर ये नहीं सुना सकते। लेकिन वह समाज ना तो संविधान को मानता है, न कानून को मानता है, न न्यायालयों के निर्णय को मानता है, न सामाजिकता की चिंता करता है। अभी भी लगातार निरंतर दिन में 5 बार जबरदस्ती हमको अजान सुनाई जाती है गैर मुसलमानों को, जिससे उस अजान से कोई मतलब नहीं, उनका जीना दूभर कर रखा है। तो संविधान के निर्णय के बाद भी जब उन्होंने ऐसा नहीं माना, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के युवा आयाम राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर ने इस मुहिम को उठाया कि हम 1 लाख हस्ताक्षर अभियान कानपुर से कराकर राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने मई 2020 में मस्जिदों से असंवैधानिक लाउड स्पीकर हटाने का जो आदेश दिया है, उसका अनुपालन कराया जाए। बड़े भाई रामजी तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर महानगर की पूरी टीम इस अभियान में लगी है और घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि भोंपू बंद करो सरकार, मस्जिदों से असंवैधानिक लाउड स्पीकर हटाओ, जिन्होंने हमारा जीना दूभर कर रखा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित है, बुजुर्गों बीमारों की नींद बाधित है। जब ऐसा हुआ तो हमारे वहां राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर मंत्री अनूप साहू को मंडी में एक जिहादी सब्जी विक्रेता द्वारा यह धमकी दी गई कि यदि तुमने इस अभियान को चलाया और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने का प्रयास किया, यह हस्ताक्षर अभियान किया, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और शर्म यह कहते हुए आती है कि उसने यह भी धमकी दी कि मेरा भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, तुमको पकड़कर तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। यह हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर के नगर मंत्री अनूप साहू के साथ एक जिहादी सब्जी विक्रेता ने मंडी के अंदर कई सब्जी विक्रेताओं के सामने ऐसा कहा, जिसकी एफआईआर
दर्ज हो चुकी है। लेकिन वो जिहादी, वो असामाजिक लोग, वो शरीयत को मानने वाले, संविधान और न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने वाले इस पर भी नहीं माने। और हमारे जिला मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर जिले के महेश पाठक जी को एक व्हाट्सएप कॉल के द्वारा धमकी दी गई कि यदि तुमने इस अभियान को आगे बढ़ाया, मस्जिदों से असंवैधानिक लाउड स्पीकर हटाने का प्रयास किया, तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। मित्रों, मैं आप सभी से सिर्फ ये निवेदन करने के लिए लाइव आया हूं कि यह सामान्य घटना नहीं। बाद में कैंडल मार्च निकालने से, आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने से, पुतले दहन करने से, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिंदू भाइयों, उठकर खड़े हो जाओ। इस अभियान को सिर्फ कानपुर का अभियान नहीं, राष्ट्रव्यापी अभियान बना दो। हमें कोई अपनी उपासना पद्धति जबरदस्ती दिन में 5 बार सुनने के लिए बाध्य कैसे कर सकता है? मैं बीमार हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं कामकाजी व्यक्ति हूं, ऑफिस से, कंपनी से काम करके आया हूं, मुझे सुबह फिर जाना है। कोई नाइट ड्यूटी करता है, डे ड्यूटी करता है। जबरदस्ती 5 बार मेरी नींद को हराम आप कैसे कर सकते हो? मुझे मानसिक तनाव कैसे दे सकते हो? न चाहते हुए भी अजान कैसे सुना सकते हो मुझे? मेरे स्वभाव पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार जब ये मस्जिदों से बजने वाले तेज आवाज में लाउड स्पीकर हैं, और संविधान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी मई 2020 में यह मान चुका है, तो इनको अब तक हटाया क्यों नहीं जा रहा? और जो लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनको लगातार जिहादी मानसिकता के लोग, वो जाहिल लोग धमकियां दे रहे हैं। मित्रों, राष्ट्रीय बजरंग दल इन धमकियों से डरने वाला नहीं, इस अभियान को रोकने वाला नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक यह धूम मची है। 15,000 से अधिक हस्ताक्षर राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर करवा चुका है, और आज 20,000 से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग चलाया, भोंपू बंद करो सरकार, असंवैधानिक लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटवाओ सरकार। 20,000 ट्वीट हो चुके हैं, 15,000 हस्ताक्षर हो चुके हैं, और लाखों लोग इसको देख चुके हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि कल को किसी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ बड़ी घटना घट सकती है, उसके प्राणों पर आ सकती है। उसके बाद आप मत निकालना कैंडल मार्च, मत देना ज्ञापन, मत देना धरने और प्रदर्शन, लेकिन आज उन हिंदू योद्धाओं के साथ खड़े हो जाइए जिन्होंने आवाज बुलंद की है कि मस्जिदों से असंवैधानिक लाउड स्पीकर हटवा कर रहेंगे। वो आंदोलन सिर्फ कानपुर तक सीमित ना रह जाए, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन जाए, ऐसा आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कानपुर प्रांत के महामंत्री बड़े भाई रामजी तिवारी जी ने यह आह्वान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मस्जिदों से अवैध असंवैधानिक लाउड स्पीकर उतरवा कर ही रहेंगे। उसके लिए मुझको जो कीमत देनी पड़े देंगे। कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं। सब्जी मंडी के अंदर मैंने बताया, राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर मंत्री अनूप साहू को धमकी दी गई, और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला मंत्री महेश पाठक जी को व्हाट्सएप कॉल के द्वारा धमकी दी गई। राष्ट्रीय बजरंग दल इन धमकियों से डरेगा नहीं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा कर रहेंगे, क्योंकि हम कर कोई जबरदस्ती अपनी पूजा पद्धति, अपनी अजान हमको जबरदस्ती नहीं सुना सकता। इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं वो अजान को सुने और दें, लेकिन मानव आवाज में दें। ये उच्च न्यायालय ने भी कहा है, और ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है जो संविधान हमको देता है। इसलिए अभियान तो चलेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल इस अभियान को सफल करके रहेगा, लेकिन यदि संपूर्ण हिंदू समाज एक मत में खड़ा हो जाए, क्योंकि यह समस्या सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल या केवल कानपुर के लोगों की नहीं है, यह संपूर्ण देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदू की समस्या है कि उसके घर में कोई बुजुर्ग भी होगा, उसके घर में कोई छात्र भी होगा, उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति भी होगा, उसकी नींद को बाधित किया जाता है दिन में 5 बार ऊंची आवाज में अजान देकर। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, उसकी नींद बाधित होती है, परिवार में कलह क्लेश होता है, मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में लोग पहुंच जाते हैं।
इसलिए हमारे बड़े भाई रामजी तिवारी जी ने जो अभियान चलाया है कानपुर के अंदर, बड़ी खुशी की बात है कि वो प्रगति की तरफ है। लेकिन यह अभियान सिर्फ कानपुर में ना रह जाए, यह अभियान हमारे किसी कार्यकर्ता की जान लेकर ना चला जाए और बाद में हम लकीर पीटते रहें, ज्ञापन प्रदर्शन, धरने और कंडल मार्च निकालते रहें। इसलिए मरने के बाद हिंदुओं पर रोना बंद करो। हिंदुओं, जिंदा हिंदुओं का साथ देना शुरू कर दो। निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, निश्चित तौर पर हमारी समस्त समस्याओं का समाधान भी होगा। और ये अनचाही आवाजों से हमको, जो मेरे जीवन में कड़वाहट घोल रही हैं, मेरी नींद को बाधित कर रही हैं, इन आवाजों से निश्चित तौर पर हमें मुक्ति मिलेगी। पुनः आपसे अंतिम निवेदन करते हुए कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक तक, इंस्टाग्राम तक, इस अभियान को बना दो, चला दो। कि भोंपू बंद करो सरकार, मस्जिदों से अवैध असंवैधानिक लाउड स्पीकर हटवाओ सरकार। मई 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका अनुपालन करवाओ सरकार। ऐसा अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो जाए और हम अपने सभी, मैं तो सभी हिंदू संगठनों से निवेदन करता हूं कि एक मंच पर आकर इस अभियान में सहभागिता करें और इस समस्या से संपूर्ण हिंदू समाज को मुक्ति दिलाएं। यदि आप घरों में बैठकर संगठन खेलते रहे, आप घरों में बैठकर क्षेत्रवाद खेलते रहे और सिर्फ तालियां बजाते रहे, तो कल को हमारा कोई फिर से हिंदू भाई हाथ से चला जाएगा और हम बाद में लकीर पीटते रहेंगे, प्रदर्शन, धरने और कंडल मार्च निकालते रहेंगे और समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसलिए पुनः निवेदन, इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बना दो। राष्ट्रीय बजरंग दल कानपुर के इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बना दो और उन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा दो जिनको धमकियां मिल रही हैं इस अभियान को बंद करने की। जय श्री राम, वंदे मातरम।